एग्जाम में वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आना चाहता है और कुछ छोटी छोटी बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं, जिनकी वजह से हमारा पेपर हमारे अनुसार नहीं जा पाता और उसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक जिम्मेदार स्टूडेंट होने के नाते, एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको अपने एग्जाम सेंटर पर समय से जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है उस समय से आधे घंटे पहले पहुंचने का आप प्रयास करें। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे का है, 10 बजे मॉर्निंग का आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको अपने सेंटर पर हर हाल में 9:30 बजे तक 9:30 AM तक आपको पहुंच जाना है। ऐसा इसलिए कि जब आप पहुंचेंगे तो आपकी लिस्ट वहां पर नाम की लगी रहेगी। एडमिट कार्ड से अपने नाम, अपने रोल नंबर, अपने रूम नंबर को मैच कराएं और जा करके जैसे ही आपके सेंटर का गेट ओपन हो आप जा करके अपनी सीट पर, बताई हुई सीट पर, लिखी हुई सीट पर जा करके पहुंचे। क्योंकि जब आप जल्दबाजी में नहीं रहेंगे तो अपने पेपर को आप शांत दिमाग से बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, लेकिन जब आप जल्दी जल्दी में जाएंगे तो आपका ध्यान बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा और आप चीजों को हड़बड़ाहट में करने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां अपने पेपर में करने वाले हैं। अगली जो गलती छात्र करते हैं वो यह है पेपर को ध्यान से न पढ़ना। दोस्तों, आपको 15 मिनट एग्जाम शुरू होने से पहले आपको इसीलिए दिया जाता है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ करके पूरे की पूरी स्ट्रेटेजी कि अगले 3 घंटे के अंदर अपने पेपर में आप कैसे स्टार्ट करोगे, कौन से क्वेश्चन को करोगे, कैसे आंसर्स को लिखोगे, ये सारी स्ट्रेटेजी आप प्लान कर लेते हो। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अपने पेपर को आप बहुत सही तरीके से पढ़ोगे। जब आप अपने पेपर के एक एक सवाल को पढ़ोगे तो आपकी गलती एग्जामिनेशन में ना के बराबर होने की गुंजाइश होती है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वह है कॉपी में दी हुई डिटेल बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ें, बहुत ध्यान पूर्वक भरें। दोस्तों, करना यह है कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं आपकी नोटबुक में, आपके पेपर में, और साथ ही साथ आप जो डिटेल भरते हैं, रोल नंबर, स्कूल कोड, सेंटर कोड, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से भरनी है। क्योंकि अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपके बोर्ड की कॉपी की चेकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और हो सकता हो कि आपकी कॉपी आपकी डिटेल से मैच ना करे और आपके रिजल्ट पब्लिश होने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़े। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको अपनी जो डिटेल्स हैं बहुत सही तरीके से, बहुत ध्यान से और बहुत आराम से भरने की जरूरत है। अब बात आती है कि एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले बहुत ज्यादा आपको बहुत कड़ी मेहनत नहीं करनी। इसका मतलब यह है कि आपको रात रात जग करके नहीं पढ़ना है। नॉर्मल आप चाहें तो पढ़ें और अगर आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार महसूस कर रहे हैं तो आप चाहें तो रेस्ट भी ले सकते हैं एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप पढ़िए। ये नहीं कि कल आपका एग्जाम है और आज की पूरी रात आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको फ्रेशनेस की जरूरत होगी। आप एक फ्रेश माइंड से जब पेपर देंगे तो वह पेपर आपका बहुत बेहतरीन जाएगा, बजाय इसके कि आप ढेर सारा स्ट्रेस लेकर थके हुए जाकर पेपर दें, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला। अगली बात ध्यान रखें, पेपर के समय, अब आपका पेपर आने वाला है, बहुत ही ज्यादा आप लोग पेपर दे भी रहे होंगे, तो नए क्वेश्चंस को पढ़िएगा मत, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। नए क्वेश्चंस नहीं पढ़ने चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर आप नए नए सवालों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा ये बात चलेगी कि आपकी चीजें तैयार नहीं है, आप इन चीजों को कर नहीं पाएंगे। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप ये गलती न करें। अगली बात ध्यान रखिए कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में हो अपने सेंटर पर, तो आप अपने आसपास के छात्रों को एग्जाम सीट से, मतलब जहां आपको बैठना है, अलॉटेड सीट